मित्रों, अभी बताया जा रहा था हम अपने आप को शानदार कैसे बनाएं। इस उम्र में हमारे पास फुल ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा तो है, लेकिन इसी उम्र में भटकाव के भी हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। दोनों को बैलेंस करेगा वहीं युवा सफल बनेगा। पटना में पढ़ने के लिए तो बहुत सारे युवा आते हैं, आप देखिए प्रचुर मात्रा में आते हैं, भरपूर आते हैं और आ भी रहे हैं और इस साल आएंगे भी। इस साल आप देखिएगा लॉज का चौकी महंगा हो जाएगा, सब्जी महंगा हो जाएगा, जगह नहीं मिलेगा। आप ये अनुभव करिएगा। क्या सभी सफल हो जाएंगे जिस भाव से वो यहाँ आते हैं? क्या सबको सफलता मिल जाएगी? सारे लोग सफल हो जाएंगे? नहीं। देखिए ऊर्जा है और सब लोग लगभग इसमें फिजिक्स पढ़े होंगे। ऊर्जा को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि ट्रांसफॉर्म करते हैं? अगर ऐसा होता कि ऊर्जा तो ऊर्जा है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर ऐसा रहता कि ऊर्जा डिस्ट्रॉय होता तो निगेटिव ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर देते, पॉजिटिव ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करते। लेकिन वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा ट्रांसफॉर्म होगा। अब कहिएगा कि भैया उसको हम लोग कैसे करें? आपके अंदर बहुत फुल ऑफ एनर्जी है, छोटे छोटे प्रयासों से उसको बेहतर बना सकते हैं। आप में से कई भाई शौकीन होइएगा क्रिकेट का, होइएगा ही, स्वाभाविक है, हम ही हैं। अब उसमें आप अनुमान लगाइए कि वनडे मैच चलता है, टेस्ट मैच चलता है, आप 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा कितना इत्मीनान के साथ मैच को देखते हैं। कोई परेशानी होता है? कई बार तो बढ़िया बैटिंग होते रहता है और आपको बाथरूम भी जाना है तो बगल वाला दाब के बैठाता है, मत जाओ विकेट गिर जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना एकदम यहीं बैठे रहो जब तक कि मैच समाप्त नहीं। अरे आपके आने जाने से वहां का है घटना घटित हो रहा। और देश में ऐसा कई जगह सोचता है, अगर गलती से उठा और विकेट गिर गया तो उसको फिर बैठने नहीं देता है, भागो यहां से, निकलो यहां से, जैसे उसके उठने के कारण ही विकेट गिरा है। आप कभी अकेला में सोचते हैं कि हमारे पास क्षमता तो है 5 घंटा बैठ जाने का, 6 घंटा बैठ जाने का? अगर क्षमता नहीं होता तो उतना इत्मीनान के साथ आप मैच नहीं देखते। कभी देखते? इस ऊर्जा को अगर आप अपने सेल्फ स्टडी के तरफ थोड़ा सा धीरे धीरे करके, पहले 2 घंटा के लिए, फिर 3 घंटा के लिए, फिर 4 घंटा के लिए, और ये मान के कि जिस तरीके से हम मैच को एंजॉय करते हैं उसी तरीके से हम सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे, आप देखिए आपका जीवन शानदार बन जाएगा, आपका जीवन बेहतरीन बन जाएगा। रात में कई ऐसे भाई इसमें होंगे जिनका रात में सोने से पहले या तो वेब सीरीज पर भरपूर समय जाता होगा और वो अपना जीवन का कर्तव्य समझते हैं, नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं कि अगर हमने वेब सीरीज नहीं देखा, फिल्म नहीं देखा, रील्स नहीं देखा तो भाई हम इस राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं। क्योंकि इस राष्ट्र के लोगों का इसमें श्रम लगा है, मेहनत लगा है, परिश्रम लगा है। अगर हम नहीं देखेंगे, ये भूल जाते हैं कि हम ये वेब सीरीज और गाना के लिए और मूवी के लिए नहीं आए हैं। अब वो घंटों उस पर लगे हुए हैं, उसके बजाय आप कोई भी कोर्स है, आजकल तो YouTube पे होड़ लगा हुआ है, जब से कोविड आया और ज्यादा होड़ है। आपको मैथ पढ़ना है, बहुत सारे टीचर का बहुत सारा चैप्टर मिल जाएगा। जितना YouTube पर वर्तमान समय में पढ़ने पढ़ाने का साधन संसाधन उपलब्ध है, इसके पहले कभी नहीं था। आप कहिएगा कि भैया एक टीचर सारे चैप्टर नहीं डालते। अरे चलो भाई, वो जो डाले हैं उतना ले लो, फिर दूसरे टीचर का खोजो, ऑटोमेटिक मिलेगा। मान लीजिए कोई ज्योमेट्री डाला है तो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री जरूर डाला होगा, आप तलाशो तो। हाँ, एक टीचर का पूरा चैप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन 8-10 टीचर चुन लिए तो बेहतरीन बेहतरीन सारा चैप्टर मिल जाएगा। फिर कहिएगा भैया समझने समझाने वाला नहीं है। अरे धीरे 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 आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं टीचर से तो ऑफलाइन पढ़ ही रहे हैं। आप उनसे थोड़ा बहुत जो मिल रहा है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को लीजिए और प्रैक्टिस के लिए वो बहुत सारे प्रश्न अवेलेबल है। भैया सब ठीक है, मन ही नहीं लगता है।
अब इसका क्या उपाय है? इसी का उपाय है कल से जो हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट चला रहे हैं। देखिए भाई, यहाँ आने के बाद हम लोगों का अंतिम समय तक प्रयास रहता है कि पटना आए हुए भाइयों का उस मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए जिसके लिए वो आए हैं। पहला प्रयास होता है कि संडे के सेमिनार में बैठ के ध्यान साधना सिखा दिया जाए, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय अगर इससे लाइन पर आते हैं तो ठीक है, फिर नहीं आते हैं तो दूसरे संडे को आते हैं तो इनके अंदर थोड़ा और ज्ञान दीजिए कि पारिवारिक स्थिति क्या है, परिवार के सदस्य की स्थिति क्या है और किस लिए पटना आए हैं। वहाँ तक भी समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो तीसरा प्रयास होता है कि इनको पीडीसी कराओ, 5 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कराओ। और ये पीडीसी क्या है? ये पीडीसी वैसे ही है जैसे आपके फेफड़े में मान लीजिए कफ जमा हो गया है कि क्या है, कैसे है, नहीं पता चल रहा है। आप जैसे ही जाते हैं चेस्ट का एक्सरे कराने और एक्सरे कराते समय अपने आप को सामने रखते हैं, अंदर क्या है वो सारी चीज पता चल जाती है। ठीक उसी प्रकार पीडीसी है। आपके जीवन में क्या कमियां है, कैसे है, नहीं पता चलता है। जब ये 5 दिन का 10 क्लास करके आकलन करते हैं घर बैठ के, आपका एक एक चीज पता चल जाता है कि आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी नहीं है, आपका सुबह से लेकर रात तक का रूटीन अच्छा नहीं है, कि आपका मन लगता है लेकिन दोस्त के कारण आप भटक जाते हैं। ये सारी चीजें आपको रूबरू यहाँ करा दी जाती है, एक एक चीज रूबरू करा दी जाती है। अभी क्या है कि आंख पर पट्टा डाल के आप मस्त होके घूम रहे हैं कि हम जितना पढ़ रहे हैं काफी है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, एग्जाम में नहीं बैठे हैं। तो जब तक आदमी एग्जाम में नहीं बैठता है तब तक उसको लगता है कि हम अथाह महासागर में डूबे हुए हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम भी कई बार सोचते हैं बहुत ताकतवर है क्योंकि हम कभी रिंग में उतरे नहीं। कई बार लगता है कि खल्ली के अंदर क्या है, हम भी उनको पटक सकते हैं। वो तो मामला तब होगा जब रिंग में जाएंगे तब ना। उसी स्थिति में आज का विद्यार्थी बैठा हुआ है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, ये कंपटीशन तो मैं यूं निकाल लूंगा, और बात भी करता है रास्ते चलते, इस टॉपिक को मैंने ऐसे पढ़ा तो ऐसे किया। एग्जाम में जाता है, आता है, उधर से पूछिए कैसा गया, बस शानदार गया है। लौट के आता है उधर से, शानदार एग्जाम गया रहता है। इसमें जितने लोग एग्जाम दिए होंगे ईमानदारी पूर्वक उनसे जब पूछा गया है कि एग्जाम कैसा गया, बेहतर गया है, रिजल्ट गड़बड़ाता है। एग्जाम किसी का खराब नहीं जाता है, रिजल्ट गड़बड़ाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जो गलती करता है उसको गलती में भी अच्छाई नजर आती है, उसको दिशा देने का काम पीडीसी करता है, आपसे आपकी मिलान कराता है। पीडीसी क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। तो पर्सनालिटी हम अपना बना के थोड़े दिखाएंगे, हमारे दिखाने से आपकी पर्सनालिटी पर असर थोड़े पड़ेगा, नहीं। ये आपके अंदर पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, आपके अंदर। तो होता क्या है इसमें, 5 दिन में आपसे आपका दर्शन कराया जाता है, और जब झांक के देखते हैं तो आपको लगता है अरे हम तो गांव से 2 साल पहले, इसमें कई लोग 3 साल पहले, कई लोग आए हैं 4 साल पहले, कई लोग 5 साल पहले। और वो जब अंदर झांक के देखते हैं कि 5 साल पहले हम पटना में आए थे ये कह के, या फलाने शहर में पढ़ रहे थे, अलग अलग शहर में पढ़ रहे थे कि हम अपने माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे, मेरे अंदर परमात्मा ने इस उम्र में भरी ऊर्जा दी थी, मैंने यह संकल्प लिया था कि इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके सही दिशा में लगाएंगे, लेकिन ये 5 साल में तो मैं जहां था वहीं रह गया, मेरा 365 गुने 5 चला गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं पाया। इसके बजाय हमारे घर की संचित जो भी धन थे उसको मैंने खर्च किया, व्यतीत किया, और दोस्तों के बीच में मस्ती किया। उसी दोस्त की श्रृंखला में 5 साल जिन लोगों से जुड़े थे उसमें तो कई दोस्त हमारे सफल हो गए, हम तो वहीं के वहीं हैं। कल हम जा रहे थे तो एक भाई मिले, उनका स्टेट बैंक में हो गया। वो असम पोस्टिंग के लिए जा रहे थे और साथ में 2 उनके मित्र थे। तो इस बात से खुशी मना रहे थे, दोस्त जा रहे हो तो पार्टी दो, और दोस्त पार्टी भी दे रहा था। संयोग से अचानक मुलाकात तो हो गई, वो तो चला जाएगा, आप पार्टी भी खा लिए, लेकिन उन 2 मित्रों को आज से समझ में आएगा कि उसने जीवन में क्या पाया और हमने क्या पाया। पार्टी तक अच्छा लगा होगा, पार्टी के बाद ट्रेन जब पकड़ेगा
आएगा कि तीनों दोस्त एक ही लॉज में रहते थे, तीनों एक ही टीचर से पढ़ते थे, तीनों के लिए इक्वल पैसा घर से आता था, चाहे सुख से आए या दुख से। आज एक ज्वाइनिंग कर लिया, हमारी रिजल्टेंट वही है जहां हम शुरू किए थे। आज के 8 साल पहले हम जहां थे वही है। इसी को सुधारने का काम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करता है। देखिए, आप इस उम्र में युवा को कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि इस उम्र में सब लोग बाबा बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं देखूंगा, मैं रास्ते चलते भी भले धक्का खा जाऊंगा लेकिन सीधा देखूंगा, मुड़ नहीं सकता हूं, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा नहीं है। मन में ये भाव आता है कि मुझे जाना है, सही रास्ते पर जाना है, ये भाव आता है, लेकिन ये भाव टिक नहीं पाता है। हर दिन इसमें बैठा हुआ भाई लोग सोचते हैं कि आज से हमको मन से कल से पढ़ना है, आज तो सोचता ही नहीं है। सोचता है कि आज भर देख ले, कल से मन से पढ़ना है, लेकिन ये टुमारो नेवर्स कम, ये कल कभी आता नहीं है। इसलिए नहीं आता कि ये कल कहते समय भी आलस का बोध था और कल के इंतजार में भी आलस का ही बोध रहता है। कल सुबह फिर जगेगा, फिर सोचेगा आज भर देखते हैं, धूप बढ़िया खिला हुआ है, थोड़ा लॉज के छत पर चल के धूप ले लेते हैं। फिर कल आएगा, फिर सोचेगा कि आज तो अभी सोमवार है, इंस्टीट्यूट जाके पढ़ाई किए थे ना, अब कल तो सोमवार होगा, गए थे ना, 4 घंटा इंस्टीट्यूट पढ़ लिए, परसों से पढ़ेंगे। ये कल के चक्कर में युवा अपने अंदर की एनर्जी को गंवाते जा रहा है, अपने उम्र को घटाते जा रहा है, और धीरे 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 आया था बेरोजगार और लौटता है बेरोजगार। और पूरा दोष कहाँ? समाज अच्छा नहीं था। हमारे करियर के समय में हम तो एक बार में पीओ बन जाते अगर कोविड नहीं आया होता। हम एक बार में यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट कर लेते हैं, ये 2 साल हमारा बर्बाद कर दिया। हम अवश्य बन जाते अच्छे पदाधिकारी, मेरे इलाके में अगर बाढ़ नहीं आया होता। हम सही दिशा में अपने आप को सफल बना के दिखा देते यदि मेरे पिताजी पैसा समय से भेजे होते। और पूरी दोषारोपण सामने वाले पर कर दिया जाता है। कभी ये नहीं सोचता है कि मैं लाख कठिन परिस्थितियां थी, अगर नियमितता पूर्वक पढ़ाई किया होता तो चाहे कोविड रहे या पिता का पैसा समय से नहीं आया हो, पदाधिकारी भले नहीं बनते, कर्मचारी बन के जरूर अपने परिवार को दिखा देते। ये क्षमता पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स विकसित करता है। और 1-2 भाइयों पर हम लोगों ने शोध नहीं किया है। ये होता कि अचानक 100 भाई को हम लोगों ने बैठाया और उनके जीवन में पीडीसी का कोर्स चलाया और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। नहीं, 1995 से लेके 2007 का डाटा हम लोगों के पास नहीं है। 1995 से 2007 का डाटा नहीं है। 2007 से लेके आज तक का एक डाटा हैंड रिटेन में अपने पास जमा है। एक डाटा जमा है, हजारों भाइयों का अनुभव। और आप में से फिर बता रहे हैं, कई भाई जो इस बार पीडीसी करेंगे फिर अपने अनुभव में वो जरूर लिख के शामिल करेंगे कि काश मैं पीडीसी पहले कर लिया होता, मेरा जीवन शानदार हो जाता। हर बैच में 10 भाई ये जरूर लिखते हैं। मेरे मित्र, जिस उम्मीद के साथ आपके गार्जियन यहाँ भेजे हैं पटना में खास करके पढ़ाई करने के लिए, उनके उम्मीद के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है, आपके पास पढ़ने की क्षमता है, संसाधन उपलब्ध है। बस अगर सुधारना है तो मेडिटेशन के माध्यम से अपने माइंड को कंसंट्रेट करके निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव दिशा देना है। जो निगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव दिशा देना है। निगेटिव जो सर्किल है आपके दोस्तों की, 7 बजे आ जाना, एक साथ ग्रुप में बैठ के हम लोग मैच देखेंगे। अरे भाई ठीक है, मैच देखना अगर शौक है देखो, लेकिन ये कहो कि भैया 7 बजे नहीं, फाइनल तो 10 साढ़े 10 बजे होता है। 10 बजे आएंगे, आधा घंटा लास्ट का देख लेंगे, बाद में हाईलाइट 15 मिनट में देता है, हाईलाइट्स देख लेंगे। पूछेगा क्यों ऐसा? पहले तो देखते थे, कहना कि गांव गए थे, पिताजी की स्थिति को देखे, मुझे बड़ा दया आया। पहले मैच में मजा आता था, लेकिन अब देखे कि वही पिता जो हर दिन हमारे लिए संघर्ष करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कष्ट उठाता है और सोचता है कि मेरा बाबू जिस दिन सफल हो जाएगा, मेरा बेटा जिस दिन सफल हो जाएगा, मेरा औलाद, मेरे जिगर का टुकड़ा जिस दिन सफल हो जाएगा, मैं उस दिन से अपने जीवन को बेहतर समझूंगा। और मैं गांव गया था तो देखा कि पिताजी इस ठंड में पैर में हवाई चप्पल पहन के घूम रहे थे, उनके पैरों में जूता नहीं था। क्या मुझे मैच देखने से अपने पिताजी के जूते का पैसा आ सकता है? अगर आएगा तो मैं मैच देखूंगा, नहीं आएगा
तो भाई अब मुझे कठिन परिश्रम करना है तब तक जब तक कि हम अपने पिता के पैर में शानदार जूता नहीं खरीद के पहनाए, तब तक मुझे कठिन परिश्रम करना है जब तक कि हम अपने परिवार के काबिल ना बन जाए। और ये भाव तब आएगा जब 20 मिनट का नियमितता पूर्वक ध्यान करिएगा, मेडिटेशन करिएगा।